हमारे बीच आज ऐसी बहुत सी बातें प्रचलित हैं जिनमें इच्छाधारी सांपों के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि क्या वाकई इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं कि नहीं। तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि पुराने समय में इच्छाधारी नाग नागिन करीब 25 से 35 फुट तक के हुआ करते थे। ऐसा हमारे पौराणिक धर्मों में बताया गया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस नाग अंगासुर का वध किया था वह एक इच्छाधारी नाग था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत सी नाग कन्याओं के बारे में भी जिक्र हुआ है। जैसे कि भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह एक नाग कन्या के साथ हुआ था और अर्जुन का विवाह उल्की नामक नाग कन्या से हुआ था। पर अब यह सवाल उठता है कि यह सभी नागिन इच्छाधारी थी कि नहीं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार एक कोबरा जाति का सांप होता है जो अपने 100 वर्ष पूरे करने के बाद इच्छाधारी सांप बन जाता है। बाद में वह सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। साथ ही उसमें अनेक प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां आ जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांपों के पास एक मणि होती है जिसको नागमणि कहा जाता है। यह केवल इच्छाधारी सांप के पास ही होती है। नागमणि के ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं। यदि किसी को यह मणि हासिल हो जाती तो वह कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, इच्छाधारी नाग और नागिन में काफ़ी गहरा प्रेम होता है। अक्सर आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि नाग और नागिन होते हैं, उनके अंदर गहरा प्रेम होता है। यदि किसी वश नाग की मौत हो जाती तो नागिन भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। इस संबंध में हम आपको एक रियल घटना से अवगत करवाते हैं। ग्वालियर के अंदर एक प्रेम मंदिर नाम से एक मंदिर है जिसका निर्माण सन 2015 के अंदर हुआ था। ग्वालियर नगर के ट्रांसपोर्ट में गेट नंबर 1 के पास एक नाग की ट्रक के नीचे आ जाने के बाद मौत हो गई और नागिन बच गई। लेकिन नागिन बच जाने के बाद पूरे दिन वहीं चिपकी रही, वहां से अलग नहीं हुई। उसके बाद सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने नागिन को सड़क से अलग तो किया, लेकिन दूसरे दिन नागिन ने भी वहीं पर अपना दम तोड़ दिया जहां नाग मरा था। उसके बाद वहां पर लोगों ने नाग और नागिन का मंदिर बना दिया जिसे प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इच्छाधारी नाग नागिन में होती थी अलग अलग शक्तियाँ। इस वीडियो के पहले इस संबंध में हमने कई चीज़ों पर रिसर्च किया जिसमें यह बातें सामने निकल कर आई हैं। आपको यह बता दें कि अधिकतर प्राचीन नाग इच्छाधारी होते थे और उनके अंदर अलग अलग शक्तियाँ पाई जाती थी। जैसे शेषनाग भी एक इच्छाधारी नाग था, इसी प्रकार से वासुकी भी एक इच्छाधारी नाग थे, लेकिन यह सामान्य इच्छाधारी नागों से ज़्यादा शक्तिशाली थे। पुराणों के अंदर यह भी वर्णन मिलता है कि नागलोक के अंदर नाग अपना रूप बदल कर रहते थे, जिससे यह साबित हो जाता है कि लगभग सभी सांप प्राचीन के अंदर इच्छाधारी रहे होंगे। प्राचीन काल के अंदर नागवंश का एक प्रमुख वंश था जिसके बारे में कहा जाता कि नागवंश के अंदर पैदा होने वाली महिला और पुरुष इच्छाधारी होते थे। वे अपने इच्छा से इंसान और सांप बन सकते थे। दोस्तों, अग्नि पुराण के अनुसार पृथ्वी के नीचे अंडरवर्ल्ड है। इसमें भी 7 क्षेत्रों और उनके नाम हैं। आइए जानते हैं। अटल, महत्वपूर्ण, सतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। इस पुराण के अनुसार अंडरवर्ल्ड के अंदर दानव और शेषनाग भी रहते हैं। उत्तराखंड के अंदर चमोली जिले में नंदा देवी मार्ग पर एक मंदिर है जिसे काफी रहस्यमय मंदिर के तौर पर जाना जाता है। यह मंदिर केवल बैसाख पूर्णिमा के दिन ही खुलता है। इस मंदिर के रहस्य से एक कथा जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार लाटू देवता की पूजा इस मंदिर के अंदर की जाती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था तो लाटू पार्वती को ससुराल पहुंचाने ले जा रहे थे। बीच में उन्हें जब प्यास लगी तो उन्हें यहाँ पर 2 घड़े पड़े हुए दिखाई दिए जिसमें एक के अंदर पानी और दूसरे के अंदर शराब थी। लाटू ने शराब पी ली और उत्पात मचाने लगे। जब पार्वती ने देखा तो लाटू को इस मंदिर के अंदर रहने का शाप दे डाला। उसके बाद से लाटू देवता सांप बनकर इसी मंदिर में रहते हैं। इस तरह के नाग देवता के मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों के अंदर फैले हुए हैं। यदि आप इन मंदिरों के अंदर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकतर मंदिरों में नाग देवता को अर्ध इंसानों के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर नाग देवता के इन मंदिरों का उल्लेख करने का मतलब यह है कि नाग देवता भी इच्छाधारी थे। भले ही वे ज़्यादा शक्तिशाली थे लेकिन इच्छाधारी जरूर थे।
वैज्ञानिकों का कहना है कि इच्छाधारी नाग नागिन से जुड़े हुए सभी पौराणिक सत्य और चरित्र पूरी तरह से काल्पनिक हैं और इसके बारे में वैज्ञानिकों का यह कहना है कि सांप इस विश्व का सबसे रहस्यमयी प्राणी है जिसमें तरह तरह की अद्भुत शक्तियाँ पाई जाती हैं। ये था इच्छाधारी नागों के बारे में शास्त्रों का कुछ अलग कहना और वैज्ञानिकों का कुछ अलग कहना। वैसे आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।